बेनमाजियों के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, टोले टोले में मस्जिद बनाने वाले भी जहन्नम में जाएंगे कल क़यामत के दिन। मदरसा बनाने वाले भी जहन्नम में जाएंगे कल क़यामत के दिन। उनके बाप भी जाएगा, उनके रिश्तेदार भी जहन्नम में जाएगा। आपने इसके लिए समाज में क्यों नहीं कोशिश की? हम लोग किस तरह कोशिश करते हैं? जनाजे मैयत में गए हम लोग, इमाम साहब क्या करते हैं? जे मरे छे और बेटा कयटा सामने दिखा ऐसो डाकছে নামাজ পড়ছো না, বলছে নামাজ পড়ি না, তুমি পড়ি না, পড়ি না, চুপচাপ খাড়ে আছে। আরেক যন্ত্রণা পায়রিবি করছে, ওর লাগা কহা না ভাই নামাজ পড়বো, কহা কইতে পারিস না, মুখে কালা ঢুকা আছে নাকি, কহাই থাক নামাজ পড়বো, কহা হ্যাঁ কান ধরে অথবা कुछ आई থাক নামাজ পড়বো। बस वादा हो गया, जनाजे की नमाज खत्म, उसकी नमाज भी खत्म। ऐसे इमामों को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। तुमको किसने पावर दिया है और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ मैयत के 3-4 बेटों को बुलाओ, उसको वादा मुआहिदा कराओ और बाकी सारे बेनमाजी को लाइन पर खड़ा रखो? एक भी हदीस दिखा देते हैं, हम जिंदगी भर उस इमाम की गुलामी करने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ मैयत की बेनमाजी को बुलाएंगे और बाकी सारे बेनमाजी को लाइन पर खड़ा छोड़ देंगे। नहीं कर सकते। मैं फिर आगे डिस्कस करूंगा। लिखा है किताबों के अंदर, बेनमाजी की मैयत जनाजे की नमाज में नहीं जाना चाहिए, उसकी दावत में नहीं जाना चाहिए, उसके साथ लेन देन नहीं करना चाहिए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। आओ मेरे साथ किताब देखने के लिए, जो किताब देखना चाहते हैं। लेकिन इतना संगीन फतवा होने के बावजूद भी मौलवी साहब पढ़बे एखनी तो पढ़ार समय है नहीं, पढ़बे एखनी पढ़ार समय है नहीं। मुसलमानों अपने अमाल को सही करो, कानून कहां से कहां चला जाएगा, पस्त हो जाएगा। और जितने भी शरीयत इस्लामिया के अंदर, दीन के अंदर अमाल है, सबसे मेन और अहम है कि नमाज अदा करना, नमाज को छोड़ना नहीं है। मैं नमाज छोड़ने के बारे में इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा और तफसील से बयान करूंगा। उसके बाद हमारे आखिरी कड़ी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन निज़ाम और मेरे दीनी भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हर नमाज वक्त के ऊपर फर्ज है। जुमा का खुतबा है, खुतबे में हर खुतबे में अलग अलग उन्वान पर आप लोग भी सुनते हैं, लेकिन अमल बहुत ही कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम जो कुछ भी सुने उसको समझे और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करे, इसकी तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन। कई रोज पहले एक भाई साहब फोन से बोल रहे हैं कि मौलाना आज के खुतबे में थोड़ा इसराइल के प्रोडक्ट पर बोलिए। इसराइल जो बरसों से फिलिस्तीन पर हमला करते आ रहे हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और हमारे पैसों से हम हमारे मुसलमानों पर वो क्या जुल्म करते हैं। एक भाई साहब ने कहा कि मौलाना इस जुमा में अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है मोदी सरकार ने, जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ही संगीन और खतरनाक है। कितना संगीन और खतरनाक है? अभी कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया है, कुछ रोक लगाया है, ये अलग बात है, लेकिन कोर्ट पर क्या भरोसा है? क्या बाबरी मस्जिद का केस बरसों से चला, आखिर मस्जिद तोड़ी गई, राम मंदिर बनाए गए, केस चल रहा है, केस चलेगा। ये वक्फ
तरमीमी बिल वक्फ क्या है, बहुत सारे मुसलमानों को ये भी मालूम नहीं है। ये एक कई जुमा लगेगा वक्फ तरमीमी बिल को समझने के लिए और इसको मकासद बयान करने के लिए। मैं अभी उधर जाना नहीं चाहता हूं। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या देश दुनिया की कुछ खबर रखते वो लोग जानते हैं कि मौजूदा हालात में मुसलमानों की हालात क्या है। जो बिल पास किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, अगर ये बरकरार रहता है तो हमारी हालात क्या होगी पता है। आप जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, ये सरकार से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हम मस्जिद जाए कि नहीं जाए, ये मस्जिद हम रजिस्टर कराए कि नहीं कराए। आपके घर में कोई मैयत हो जाएगी ना, डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम कब्रिस्तान में दफन करें या ना करें। आप ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, ये वक्फ की जायदाद है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ईदगाह जाए या ना जाए। यानी आपकी इबादत आप कैसे करेंगे ये फैसला कौन करेगा? मोदी सरकार। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बोलने के बाद उस पर अमल करना पड़ेगा। सुनते तो बहुत कुछ सुनते हैं हम लोग, अमल कहां करते हैं? आज हम किसके खिलाफ बोलेंगे, किस सरकार के खिलाफ बोलेंगे? पहले हमें अपने गरीबान के अंदर झांक के देखना है कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ना, कुछ दिन पहले जो हमारे सामने कब्रिस्तान है, अभी भी लड़ाई चल रही है, केस चल रहा है, जमीन पर टाइटल शूट चल रहा है। हमने कुछ दिन पहले आप ही लोगों के साथ जाके वहां पर क्या फतवा दिए थे कि किसी भी कब्रिस्तान पर मकान बनाना जायज नहीं है, घर बनाना जायज नहीं है। और सही बात मैं आज भी बोल रहा हूं। तो उसके कुछ जिम्मेदार लोगों ने क्या किया, हम लोगों के ऊपर केस किया, जिसमें से हम लोग 7 आदमी पर केस किया, जिसमें एक मौलाना तंजीरुल इस्लाम का भी नाम था। और उस केस में क्या लिखा गया था कि हम लोगों से मारपीट किए, इतने रुपये छीने गए, इतने मोबाइल छीने गए, ये लोग बांग्लादेशी है, ये लोग घुसपैठी है, ये सब दायर करके केस किया। मुझे भी कोर्ट में जाना पड़ा बेल कराने के लिए। हम भी 2 दिन पहुंचे हैं पूर्णिया की कोर्ट पर। मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरा मकसद यह है आप लोगों से कि पहले आप लोग ये बताइए हमको, क्या जिस दिन रोकने के लिए गए थे उन लोगों का पैसा छीना गया था? क्या मोबाइल छीने गए थे? क्या उन लोगों पर जुल्म ज्यादती किए गए थे? सिर्फ फतवाएं ना हम दिए थे, लेकिन सारे लोगों को पता है कि हमारे इमाम साहब पर केस हुआ है, इसको बेल कराना पड़ेगा। इतने सारे मुसल्लियान हजरात हैं आप लोग, पूरे चिमनी बाजार की बात छोड़ दिए, सिर्फ अब जामे मस्जिद कनवा बाजार के जो मुसल्लियान हजरात हैं, लगभग 1000-2000 के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इतने ही लोग अगर उस दिन थाने के दरवाजे पर धरना दे देते, ये जो केस हुआ है हमारे इमाम साहब पर, ये गलत केस हुआ है, ना मारपीट हुआ, ना छीन छोड़ हुआ, ना बांग्लादेशी है, ना घुसपैठी है, इसलिए इस केस को अभी भी बर्खास्त किया जाए। जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मजाल था मुझे कोर्ट पहुंचाना था, नहीं था, लेकिन हम लोगों ने और हवा दिए। कुछ लोगों ने तो और कोशिश भी की कि हमारे इमाम साहब जेल में जाए, कैद खाना में बंद हो जाए। था कि नहीं था बोलिए? सपोर्ट था कि नहीं था बोलिए? था। आज किसके खिलाफ आप बोलेंगे? मेरे भाई और दोस्तों, जिस दिन हम सब लोग अपने कायद को नहीं पहचानेंगे, अपने लीडर को नहीं पहचानेंगे, अपने इमाम को नहीं पहचानेंगे, उस दिन हालात आपकी क्या होगी। मैं खुतबा मसनूना के बाद एक कुरान आयत, सूरा मायदा की एक आयत करीम आप लोगों के सामने तिलावत की। इस आयत के ज़िम्न में और भी बहुत सारी आयत, बहुत सारे अहादीस को सामने रखते हुए मैं आज का खुतबा खत्म करूंगा वक्त के अंदर जहां तक हो सके। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम फिर से दुआ करते हैं कि हम सब लोगों को सही सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अकेला कुछ होने वाला नहीं है। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, हम अकेला क्या कर सकते बताइए? हम किसके खिलाफ बोले? हमारे पास कुछ पावर है?
जुमा के खुतबे से बोलने से क्या हो जाएगा जब तक आप सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने जहां तक हो सके, अल्लाह ने जहां तक मुझे इल्म दिया, हमने हमारे वार्ड पार्षद 32 से भी मैंने राबता किया, वार्ड पार्षद 33 वसीम साहब से भी मैंने राबता किया कि आप लोग तो जिम्मेदार आदमी है ना, आपके कलम में पावर है, आपका संपर्क मेयर से है, मेयर का संपर्क एमपी से, एमपी का बहुत सारे एमपी से है। क्या पूर्णिया के धरती पर एक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पर? बोला कि मौलाना बात तो अब सही बोल रहे हैं कि होना चाहिए, तो कब होगा? हाँ होना चाहिए, बात करते हैं, ऐसा करते हैं। हमने जमीयत उलमा हिंद के बहुत सारे जिम्मेदार से बात की। आज भी सुबह मैंने बात की एक मौलाना से, मौलाना और जगहों में धरना प्रोटेस्ट मुजाहिरा हो रहा है, कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किए हैं इस बिल को खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे पूर्णिया की धरती पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? बोले हाँ जी बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मीटिंग होनी चाहिए। लास्ट में कहा कि हम लोग 27 तारीख को मीटिंग रखे हैं और उस मीटिंग के बाद फिर हम लोग प्रोग्राम का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहने का मेरा मकसद है मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। समाज के अंदर हमारे सामने चर्चा होना चाहिए, कम से कम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। हम अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा के अंदर क्या इरशाद फरमाया, सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम, तुम में से, तुम लोगों में से, काफिर मुशरिक को नहीं कहा जा रहा है, किनसे कहा जा रहा है? हम और आपसे कहा जा रहा है कि तुम लोगों में से अगर कोई दीन से फिर जाए, पलट जाए, दीन से मुराद दीन इस्लाम, दीन इस्लाम के बहुत सारे हकाम है, उसमें से सबसे मेन जो रुकन है कलमा तौहीद पढ़ने के बाद वह है कि इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, ये सबसे अहम चीज है इस्लाम का। और जो नमाज कायम नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं आगे तफसील से इसी पर बहस करूंगा। इसको काफिर कहा गया, इसको मुशरिक कहा गया है। ये काफिर और मुशरिक और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है अगर नमाज नहीं है तो, लेकिन इसके बारे में कभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। आइए देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं। मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम लोगों में से जो दीन से फिर जाए, पलट जाए, उस पर अमल ना करे, तो फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, तो इन लोगों को मिटा करके मैं एक ऐसी कौम को फिर दोबारा लाऊंगा जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करेगा। इन मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, जो अमल ना करे, ईमान लाने के बाद जो अमल ना करे उसकी क्या जरूरत है? हम इसको मिटा करके, चाहे मिटाने की बहुत सारी सूरत है अल्लाह के पास, कुरान में तफसील से लिखा है। कभी हम आसमान से बारिश बरसा के, पत्थर बरसा के मिटाएंगे, कभी हम जमीन पर जलजला दे के मिटाएंगे, कभी जो है हम आपस में लड़ा के मिटाएंगे, और कभी हम उसके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करके, रोहिंग्या, म्यांमार जैसे हालात पैदा करके मुसलमानों के हिंदुस्तान की धरती से खत्म कर देंगे। मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुदरत का मुसल्लम उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अभी आजादी दिए है इस पर अमल करने का। किस पर अमल करने का? नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, हज करने का, ज़कात देने का, अभी आजादी है। हम शरीयत के मुताबिक अमल कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस आजादी के होने के बावजूद भी आप उस पर अमल नहीं करेंगे, मौका मिलने के बाद उस पर अमल नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सामने ऐसी हालात पैदा कर देंगे कि आप चाह के भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आप चाह के भी मैयत को कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते हैं, आपको शमशान घाट में लेके जाना पड़ेगा। साक्षी महाराज ने कई रोज पहले बयान दिया कि हिंदुस्तान में अलग अलग कानून नहीं चलेगा, सबको, सबकी मैयत को शमशान घाट में जाके जलाना पड़ेगा। हम मुसलमान चुप हैं, अल्लाह हालत ऐसा पैदा कर देगा। क्यों करेगा? इसलिए कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं जो हमें आजादी दिए हैं आज। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो अमल करने का वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, उस वक्त के साथ हम लोग नहीं चले, अमल नहीं किए, तो ऐसा वक्त लेके आएगा कि हम चाह कर भी उस पर अमल नहीं कर सकते। कुदरत का मुसल्लम उसूल है, और दुनिया की हिस्ट्री और तारीख में इस तरह के बहुत सारे वाकयात भरी पड़ी है। मेरे भाई और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम लोगों में से जो भी दीन से फिर जाए, दीन पर अमल नहीं करेगा,
हम उसको मिटा करके कैसी कौम को लेके आएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जो मोमिनीन के साथ नरम व्यवहार करेगा और काफिरों के साथ जो है कट्टरपंथी करेगा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। वला यखाफून लौमतन लाइम, और किसी की मलामत से डरेगा नहीं, किसी के तान व तसनी से, किसी की शक व शिकायत से अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। हम ऐसी कौम को जरूर फिर से पैदा कर देंगे, करेगा। और आगे फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं। खाली एहतजाज, प्रोटेस्ट और केस दायर करने से मसला हल नहीं होगा। पहले हमको मुसलमान बनना पड़ेगा। हर खुतबा में आयत पढ़ते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, तुम लोग अल्लाह से डरो जिस तरह डरना चाहिए, और तुम लोग मरो नहीं, अगर मरना है तो मुसलमान होकर के मरो। हम नमाज ही नहीं पढ़ते, कैसे मुसलमान होंगे बताइए। आज नमाज को हम लोग खिलौना समझ लिए, मजाक समझ लिए हैं, जबकि जिस इबादत को ना करने से हम लोगों को काफिर और मुशरिक घोषित किया है कुरान और हदीस की रोशनी में, हम लोग उसको आज क्या समझ लिए हैं, खिलौना और मजाक समझ लिए हैं। और जान लीजिए, जब नमाज नहीं होगी आपके बीच में तो आपकी सारे अमाल बेकार हैं। मैं आगे तफसील से बता रहा हूं, इस आयत का तर्जुमा भी आप लोग सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम लोगों का दोस्त कौन है, अल्लाह है। अल्लाह अगर किसी का दोस्त बन जाए तो फिर उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं होगा। मेरे भाई और दोस्तों, तुम लोगों का दोस्त कौन है, अल्लाह है। व रसूलुहु, उनका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह, जो लोग नमाज कायम करते ये तुम्हारे दोस्त हैं। व युतूनस ज़का, और जो लोग ज़कात देते हैं ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। व हुम राकिऊन, और जो रुकू करते यानी बहुत ही खुशू और खुजू के साथ दिल लगा के नमाज अदा करते हैं, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं। अब जब ये सारे लोग हमारे दोस्त बन जाएंगे तो किसी का कानून नहीं चलेगा। कितना कानून पास कर ले पार्लियामेंट से, कानून नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो लोग अल्लाह को दोस्त बना लिया और उनके रसूल को दोस्त बना लिया और ईमान वालों को दोस्त बना लिया, फइन्ना हिज़्बल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह की जमात है। वहुम हुमुल गालिबून, और यही लोग गालिब वाले हैं, जीतने वाले हैं। कभी ये लोग हारेंगे नहीं किसी भी मैदान में। जो लोग अल्लाह, उनके रसूल और ईमान वालों को, नमाजी को दोस्त बना लिया। मेरे भाई और दोस्तों, और फिर आगे क्या फरमाए देख लीजिए। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, नमाज को आज हम लोग किस तरह हंसी मजाक बनाए। अल्लाह के नबी के जमाने में भी कुछ लोग नमाज को हंसी मजाक बनाए थे। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति, जब तुम उन्हें नमाज के लिए पुकारते हो, यहाँ पर मुनाफिकीन की बात है, तो वही काम अगर हम लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग भी तो मुनाफिक हो जाएंगे ना। क्या कह रहा है, वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति, जब तुम उन लोगों को नमाज के लिए बुलाते हो, पुकारते हो, तो इत्तखज़ूहा हुज़ुवा व लइबा, तो उन लोगों ने क्या किया, मजाक बना लिया। हुज़ुवा मजाक बना लिया, व लइबा और खेल तमाशा बना लिया। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, इसलिए कि ये लोग अकल नहीं रखते हैं, समझ बूझ नहीं रखते हैं। खेल तमाशा मतलब क्या है, चलिए ना भाई साहब नमाज पढ़ने के लिए चलो। आप क्यों नहीं नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं भाई साहब, आप मुसलमान हैं, आप हमारे समाज में रहते। हाँ मौलवी साहब जाबो, এখন ফুরসত নাই, দোকানদারি লেলে ফুরসত নাই, যাবো মানে হাসি মজাক করে ছেড়ে দিলে, মানে वो একটা सीरियस ही नहीं नमाजेर ऊपर। हम लोग कहीं भी लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, तो एक अच्छे आदमी को लेके भी जाते हैं, मौलवी मौलाना को भी लेके जाते हैं। मौलाना साहब थोड़ा आप ही पूछिए ना, जो पूछना पूछिए, आप ही पूछिए। मैं तो कितना बार गया भी हूँ, पूछता भी हूँ, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज जुम्मा पढ़ी, 5 वक्त पढ़ी ना, तो जुम्मा पढ़े तो नमाज तो हेबे ना, 5 वक्त तो हेबे ना। तो जो नमाज जे पढ़े ना ওর গার্জেনও কাটাইছে আর যারা দেখতে গেছে এরাও কাটাইছে। আমুল সাহেব নামাজ পড়বে, এখন নওজওয়ানি হালাতে আছে, খুনের গরম আছে, পড়বে।
পড়বে পরে পড়বে, মানে কোনো একটা আফসোসও হইল না যে নামাজটা যে পড়ে না, তো একটা মনেরটা একটা কমসে কম কিচমিচ করি, কমসে কম দিলে একটা মানে একটা ডর হয় কমসে কম না, মানে মুচকি হাসা করছে আচ্ছা मुझे साहब हाँ जी जी पढ़े पढ़े माने एक हंसी मजाक बना लिया है नमाज को। कुरान कह रहा है जब तुम उन लोगों को नमाज के लिए बुलाते हो तो वो लोग क्या करते, इत्तखज़ूहा हुज़ुआ, वो लोग नमाज को हंसी मजाक बना लेते हैं, वल्लाह एक बार खेल तमाशा बना लिया है, कोई फिक्र नहीं है नमाज के बारे में। मेरे भाई और दोस्तों, आज जिस तरह मुसलमान रमजान में कुछ पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते थे, आज वो लोग बिल्कुल नील हो गया है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। जुमा आते हैं, और कुछ लोग जुमा में आते भी है ना, अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे। अभी मैं रास्ते से आते हुए देखा बहुत लोग मकई सुखा रहे हैं, कोई झाड़ू दे रहे हैं, कोई पानी पटा रहे हैं, कोई तो अभी बाजार जा रहा है मार्केटिंग के लिए, यानी उसको ये शायद किसी को मालूम ही नहीं आज कि आज जुमा का दिन है। यानी नमाज जुमा किस टाइम में आना चाहिए। रमजान में तो माशाअल्लाह पहले ही मस्जिद भर जाती थी नीचे मंजिला, अभी जो है आधी मस्जिद भर जाती है, आधी खाली रह जाती है। क्यों? अभी तो रमजान नहीं ना है। सुनो बेनमाजी लोग, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, मैं जो भी आप लोगों के सामने बोलता हूँ एकदम हदीस और कुरान की रोशनी में मैं बयान करता हूँ। सारे मुहद्दिसीन, बहुत सारे मुहद्दिसीन किताबें मेरे पास मौजूद हैं। जिस आलिम दीन को मेरी बात पर एतराज है, किताबों के साथ मेरे सामने में बैठा के बहस करे, मैं अलाल ऐलान कहता हूँ कि बेनमाजी काफिर और मुशरिक है। मैं कुरान और हदीस से आपको समझाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा, कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कौन मोमिनीन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो लोग नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं। हिफाजत के माना क्या हुआ? नमाज को वक्त पर पढ़ना, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ना, काहिली सुस्ती करके नमाज को छोड़ना देना, एक वक्त की नमाज को दूसरे वक्त में पढ़ना, ये काहिली सुस्ती है, ऐसा नहीं करना। बल्कि वक्त के मुताबिक खुशू व खुजू के साथ जो नमाज पढ़ते हैं, यह है नमाज का एहतमाम, नमाज की हिफाजत। मेरे भाई और दोस्तों, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। अभी तो 50% हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, जुमा की नमाज। और आप सारे लोग घर में जाके देखिए, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी बहू, उनकी बीबियां या तो नहा रही होगी, या तो खाना बना रही होगी, या तो कुछ करती होगी, नमाज अभी तक नहीं पढ़ी है। हिसाब किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। और नमाज एक ऐसी इबादत है, सुन लीजिए कान खोल करके मेरे भाई और दोस्तों, हंसी मजाक कितना भी आप बना लीजिए, उलामा का मजाक उड़ा लीजिए, नमाज की तरफ बुलाने वालों के साथ आप कितना भी मजाक बना लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जितनी भी इबादतें हैं सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। फ़इन सलवत सलवा साइरु अमलिही, अगर नमाज सही हुई आपकी तो सारे अमाल सही हो जाएंगे। हज, जकात, रोजा, दान, खैरात, मस्जिद बनाना, मदरसा चलाना, जितने भी अच्छे अमाल हैं वो सब काम आएगा। और नमाज अगर सही नहीं हुई तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। वइन फसादत फसादा साइरु अमलिही, और अगर नमाज के अंदर फसाद आ गया, बिगाड़ आ गया, तो आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़इन सलोहत, अगर नमाज सही हुई, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ा, ये नहीं कहा। बाद में क्या, वइन फसादत, नमाज के अंदर बिगाड़ आ गया, फसाद आ गया, बेनमाजी के लिए नहीं कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, बल्कि क्या कह रहा, नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ता है, नमाज के अंदर फसाद आ गया। फसाद किस में आता है? मान लीजिए कि दीवार है, ये दीवार है, इसके अंदर कुछ खरोच आ गया, दीवार फट गई या कुछ भी हो गया यहाँ पर, तो ये दीवार के अंदर बिगाड़ आ गया। और दीवार है ही नहीं तो बिगाड़ क्या आएगा? कुछ आएगा? दीवार है ही नहीं।
तो बेनमाजी के लिए बात नहीं कर, बेनमाजी की बात तो अभी छोड़ दीजिए। जो नमाजी हैं लेकिन नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते हैं, रुकू सजदा सही नहीं होता है, उन नमाजियों के बारे में यह हदीस है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वइन फसादत, अगर नमाज के अंदर बिगाड़ा गया, फसादा साइर अमल ही, उसके सारे अमाल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सलातु सलासतु असलास। मौलवी साहब, नमाज के अंदर बिगाड़ कैसे आएगा, फसाद कैसे आएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। वक्त हो चुका है, तो एक हदीस समझ लीजिए, फिर मैं अगले जुमा डिस्कस करूंगा। क्या है नमाज के अंदर फसाद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सलातु सलासतुन असलास, नमाज के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से होते हैं। अत्तुहूर व सलासुन, वजू करना नमाज का एक हिस्सा है। व रुकू व सुलुसुन, और रुकू करना नमाज का दूसरा हिस्सा है। व सुजूद व सुलुसुन, और सजदा करना नमाज का तीसरा हिस्सा है। फमन अद्दहा बेहक्किहा क़ुबिलत मिन्हु, और जिसने भी उनके हक के साथ, यानी वुजू और रुकू और सुजूद के जो वाजिबात हैं, जो सुन्नत हैं, इन सब के साथ अच्छी तरीके से जो अमल किया, क़ुबिलत मिन्हु, तो उसकी नमाज कबूल की जाएगी। वा क़ुबिला मिन्हु साइर अमल ही, और उनके सारे अमाल कबूल किए जाएंगे। वमन रुद्दत अलैहि सलातुहु, और जिसकी नमाज को रद्द कर दी गई, यानी जिसका वजू सही नहीं है, जिसका रुकू सही नहीं है, जिसका सजदा सही नहीं है, सही नहीं है, तो गोया कि नमाज सही नहीं है, गोया कि नमाज को रद्द कर दी गई है। वमन रुद्दत अलैहि सलातुहु, और जिसकी नमाज को रद्द कर दी गई, नमाज बातिल हो गई, रुद्द अलैहि साइर अमलिही, उनके सारे अमाल बर्बाद हो गया, सारे अमाल बर्बाद हो जाएगा क़यामत के दिन, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये हदीस नमाजी के बारे में है, उन नमाजी के बारे में जिनकी नमाज सही नहीं है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ता है, सही तरीके से दुआ नहीं पढ़ते, सही तरीके से किस तरह खड़ा होना चाहिए, रुकू सजदा में जाना चाहिए, मालूम नहीं है, तो उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी। जब नमाज रद्द कर दी जाएगी, बातिल करार दी जाएगी, तो उनके सारे अमाल बातिल करार दिए जाएंगे। जन्नत नहीं हो सकते हैं मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत नहीं जा सकते हैं मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? उसका अमाल कबूल होगा? अरे जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते, उसकी अमाल बेकार है। तो जो नमाज पढ़ते ही नहीं है 10 साल होने के बाद, उसके बारे में आप क्या फतवा लगाएंगे मेरे भाई और दोस्तों? इसलिए अगर इसके बारे में एहतजाज नहीं करते हैं, बेनमाजियों के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं, गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, टोले-टोले में मस्जिद बनाने वाले भी जहन्नम में जाएंगे कल क़यामत के दिन, मदरसा बनाने वाले भी जहन्नम में जाएंगे कल क़यामत के दिन, उनके बाप भी जाएगा, उनके रिश्तेदार भी जहन्नम में जाएगा। आपने इसके लिए समाज में क्यों नहीं कोशिश की? हम लोग किस तरह कोशिश करते हैं? जनाजे मैयत में गए हम लोग, इमाम साहब क्या करते हैं? जे मरे छे और बेटा कयटा सामने दिखा ऐसो डाकछे, नमाज पढ़छो ना, बोलछे नमाज पढ़ी ना, तुम पढ़ी ना, पढ़ी ना, चुपचाप खड़े आछे। तो आरक जन पैरवी करछे ওর লাগা, কহা না বে নামাজ পড়বো, কহা কইতে পারিস না, মুখে কালা ঢুকে আছে নাকি, কহা আই থাক নামাজ পড়বো, কহা হ্যাঁ কান ধরে অথবা कुछ आई থাক নামাজ পড়বো। बस वादा हो गया, जनाजे की नमाज खत्म, उसकी नमाज भी खत्म। ऐसे इमामों को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। तुमको किसने पावर दिया है और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ मैयत के 3-4 बेटों को बुलाओ, उसको वादा मुआहिदा कराओ और बाकी सारे बेनमाजी को लाइन पर खड़ा रखो? एक भी हदीस दिखा देते हैं, हम जिंदगी भर उस इमाम की गुलामी करने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ मैयत की बेनमाजी को बुलाएंगे और बाकी सारे बेनमाजी को लाइन पर खड़ा छोड़ देंगे। नहीं कर सकते। मैं फिर आगे डिस्कस करूंगा। लिखा है किताबों के अंदर, बेनमाजी की मैयत जनाजे की नमाज में नहीं जाना चाहिए, उसकी दावत में नहीं जाना चाहिए, उसके साथ लेन देन नहीं करना चाहिए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। आओ मेरे साथ किताब देखने के लिए जो किताब देखना चाहते हैं। लेकिन इतना संगीन फतवा होने के बावजूद भी मुल्ला साहब पढ़बे, एखनी तो पढ़ार समय है नहीं, पढ़बे एखनी पढ़ार समय है नहीं।
मुसलमानों, अपने अमाल को सही करो, कानून कहां से कहां चला जाएगा, पस्त हो जाएगा। और जितने भी शरीयत इस्लामिया के अंदर, दीन के अंदर अमाल है, सबसे मेन और अहम है कि नमाज अदा करना, नमाज को छोड़ना नहीं है। मैं नमाज छोड़ने के बारे में इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा और तफसील से बयान करूंगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم